आज कई मुद्दे हैं, पार्लियामेंट लगातार चल रहा है। जो अभी एसआईआर का मुद्दा है, लगातार आप लोग उसको उठा रहे हैं। क्या आगे रणनीति समाजवादी पार्टी की इस मुद्दे पर रहेगी? क्योंकि बिहार में लगातार जो तेजस्वी यादव क्लेम कर रहे हैं, चुनाव आयोग उन्हें खारिज कर रहा है। अ, देखिए, ये बिहार का ही मामला नहीं है। ये तय करेगा कि देश में लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। हालांकि जैसा लग रहा है, जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का इरादा पूरी तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करने का है, लोकतंत्र को खत्म करने का है। और यूँ तो उन्होंने इस बात की शुरुआत जनपद अयोध्या के स्थित उपचुनाव जो था मिल्कीपुर का, जो मेरे द्वारा खाली हुआ, वहाँ के योतुल मतदाताओं ने मुझे सांसद बनाया, वो सीट खाली हो गई। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमारे बेटे अजीत प्रसाद को कार्यकर्ताओं की सर्वसम्मत राय से वहाँ का उम्मीदवार बनाया विधानसभा का। और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने पूरी तरह से डकैती लोकतंत्र की हिंदुस्तान की पहली डकैती मानी जाएगी। डकैत तो दो चार घर को लूटता है, लेकिन ये सरकारी डकैती थी जो 450 हमारे बूथ से सबको लूट लिया। यहाँ तक कि पुलिस के अधिकारियों ने, चाहे पुलिस का सीओ हो, चाहे पुलिस का एडिशनल एसपी हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे थाने के सौ लोग हों, सब ने और हमारे कार्यकर्ताओं को बंद कर दिया गया। और पीठासीन अधिकारी अपनी बिरादरी के, अपनी विचारधारा के लोगों को लगाया। लाख हम आपत्ति करते रहे चुनाव आयोग को, प्रेस के माध्यम से डायरेक्ट पत्र देकर, कोई बात की सुनवाई नहीं हुई। पूरी तरह से लूट किया गया। और ये लूट हिंदुस्तान के लोकतंत्र की पहली शुरुआत माना जाएगा। और यहाँ तक हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने भी कई बार चुनाव आयोग को भी ध्यान आकर्षित से कुछ नहीं हुआ। अंत में उन्होंने यहाँ तक कह दिया चुनाव आयोग मर गया है। तो उसी पैटर्न पर बिहार का चुनाव हो रहा है। बिहार के चुनाव में लाखों लाख मतदाताओं को अपने अधिकार से वंचित किया जा रहा है, मत देने से रोका जा रहा है। ये देश के लोकतंत्र के लिए खतरा की घंटी नहीं, खतरा है। तो उसको बचाने के लिए हमारी जिम्मेदारी है, विपक्ष की जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र को किसी कीमत पर ख़त्म न होने दिया जाए, क्योंकि बड़ा काला इतिहास बनेगा। इतिहासकार छोड़ेगा नहीं, बड़ा खराब इतिहासकार लिखेगा। तो इसलिए एक बहुत जायज़ मांगों को लेकर लोकतंत्र को बचाने के लिए इस समय जब सदन चल रहा है तो हम लोग लगे हुए हैं, अड़े हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना अड़ियल रुख अडॉप्ट किए हैं, तो उसके लिए आज भी हम लोग उस मांग को रखेंगे। ठीक है सर, एक और मुद्दा है जिसको लेकर राजनीति खूब हो रही है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का एक बयान, जो उन्होंने कहा है कि कौन कहता है कि आतंकवाद का रंग नहीं होता, हरा रंग उन्होंने बोला। और कहा कि मुसलमान आतंकवाद होता है, निश्चित होता है। पहलगाम के संदर्भ में उन्होंने बात की और कहा कि जिस तरह से धर्म पूछ पूछ कर लोगों को मारा गया, इस पर आपका क्या कहना है? इस तरह का विचार बहुत ही घटिया मानसिकता का विचार है। कोई जाति, कोई रंग विशेष आतंकवादी नहीं होता। इस तरह का किसी पर आक्षेप लगाना देश की एकता अखंडता के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं अनुरोध करता हूँ इस तरह के विचार जो दे रहे हैं वो अपना विचार वापस लें। एक और सवाल है, असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुसलमानों के नेता हैं। ये उनकी विचारधारा है।
कोई नेता किसी एक जात विशेष का, किसी एक मंडल का, किसी एक जिले का और किसी एक राज्य का नहीं होता है। नेता तो पूरे देश का होता है, पूरे देश का होता है। उसकी विचारधारा, उसकी सोच तो पूरे देश के लोगों के लिए होता है, देश के उत्थान के लिए, विकास के लिए, तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए होता है। तो किसी को सीमित कर देना तो उसके व्यक्तित्व को घटाने का प्रयास है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से मुसलमानों के नेता हैं। ये गलत बात है, ये गलत बयानी है, ये गलत बयानी है, ये पूरी तरह से गलत बयानी है। गलत बयानी है। और एक और मुद्दा है जिसको लेकर महाराष्ट्र की सियासत में उबाल आया हुआ है। जितेंद्र आव्हाड हैं, एनसीपी शरद पवार गुट के नेता। उन्होंने सनातन को लेकर टिप्पणी की, कहा है कि सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया है और हिंदू धर्म के हम मानने वाले हैं, ये उन्होंने कहा। देखिए, ये उनके विचार, उनकी मानसिकता है, संकीर्ण मानसिकता है। सनातन धर्म बहुत अच्छा धर्म है, सनातन धर्म बहुत अच्छा धर्म है। सनातन धर्म की सोच निर्माण और विकास की होती है और देश को एक साथ खुशहाली का माहौल देने के लिए होता है, कहीं पर आपस में भिड़ंत के लिए नहीं होता है। तो इसलिए सनातन धर्म के बारे में जो टिप्पणी की गई है वो पूरी तरह से गलत है। इस टिप्पणी की मैं निंदा करता हूँ। एक आखिरी सवाल, शिबू सोरेन जी का निधन हो गया। हाँ, ये बहुत दुखद घटना है। हमने भी सुना, सुनते ही मन बड़ा दुखित हुआ। देश के महान नेता थे, अच्छी सोच थी, मृदुभाषी थे, अपने विचारों के पक्के इरादे के थे। उनके निधन से देश को क्षति हुई है और हम उनके इस बहुत ही दर्दनाक मृत्यु के अवसर पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवारजनों को। यूँ तो किसी भी राजनीतिक नेता का परिवार सीमित नहीं होता, केवल वो अपने पत्नी बेटे तक ही सीमित नहीं होता है, उसका परिवार तो पूरा प्रदेश और देश होता है। तो उनके परिवार को मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ शक्ति दे इस महान दुख को सहन करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश प्रसाद जी, जो कि न्यूज़ 18 इंडिया से बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।